हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अनुपम बिसु वेदांग मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अपने टॉपिक चल रहा था एलपीपी का या फिर ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स का। उसी में आज अपन चर्चा करने जा रहे हैं ड्यूल प्रोग्रामिंग, द्वैतता के बारे में। तो देखो देखते हैं इसके बारे में। देखो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि आद्य समस्या असममित है तो द्वैती समस्या के चर होंगे। एक काम करते हैं, इसके बारे में पहले देख लेते हैं कि प्राइमल जो प्रॉब्लम्स होती हैं, आद्य समस्या जो होती है, उनको द्वैत समस्या में कैसे परिवर्तित करते हैं। तो देखो पहले अगर अपने पास आद्य समस्या दी हुई हो, क्या मैक्स जेड पी ले रहा हूं फॉर प्राइमल प्रॉब्लम्स, ये दी हुई हो अपने पास सी एक्स जेड पी इक्वल टू सी एक्स कंस्टेंट्स, यानी कि प्रतिबंध अपने पास दे रखे हो ए एक्स। अगर मैक्स है तो प्रतिबंध किस में होने चाहिए? प्रतिबंध होने चाहिए अपने पास लेस देन इक्वल टू में, बी दिया हुआ रहता है। और जो चर होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर्म में होते हैं। तो इसकी द्वैत समस्या क्या होगी? द्वैत समस्या ड्यूल प्रॉब्लम, द्वैत समस्या क्या होगी? अगर मैक्स में है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? मिन में, मैक्सिमम मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट होता है। जेड डी फॉर ड्यूल इक्वल टू, अब देखो आगे सी एक्स है, इसकी जगह क्या आएगा? जो यहां पे बी दिया हुआ रहता है उसका ट्रांसपोज चला जाता है यहां पे, बी ट्रांसपोज। दूसरा चर ले लेते हैं अपने डब्ल्यू, कंस्टेंट है वो किस में चेंज हो जाएंगे? सच दैट ए जो है वो चेंज हो जाएगा ए ट्रांसपोज में। चर कौन से आ गए? डब्ल्यू। मिनिमाइजेशन है तो क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू। और बी की जगह क्या आ जाएगा? सी ट्रांसपोज, और चर जो होते हैं वो हमेशा क्या रहते हैं? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखो मैक्स की समस्या है तो लेस देन इक्वल टू साइन रहना चाहिए यहाँ पे, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू में। और जो यहाँ पे सी था वो आ जाएगा यहाँ पे सी ट्रांसपोज, और यहाँ वाला बी कहां चला जाएगा? बी ट्रांसपोज के रूप में यहां ऊपर। और ए अपनी जगह रहेगा लेकिन किस रूप में? ट्रांसपोज के रूप में। ये होता है। यही अगर अपने पास दूसरी समस्या दी हुई रो, दूसरा रूप है इसका क्या? मिनिमम का इक्वल टू सी एक्स सच दैट ए एक्स, अब इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, बी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये किस में कन्वर्ट होगी? ये कन्वर्ट हो जाएगी अपने किस में? मिनिमम में दी हुई है तो मैक्सिमम में चली जाएगी, जेड डी इक्वल टू। अब ये बी ट्रांसपोज वही उसमें, बी ट्रांसपोज डब्ल्यू सच दैट ए की जगह ए ट्रांसपोज डब्ल्यू, मैक्सिमाइजेशन है तो लेस देन इक्वल टू, और सी ट्रांसपोज डब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो इसमें कन्वर्ट होगी। मिनिमम है तो मैक्सिमम में कन्वर्ट हो जाएगी, जेड पी इक्वल टू सी एक्स है तो बी ट्रांसपोज डब्ल्यू आ जाएगा, ए की जगह ए ट्रांसपोज डब्ल्यू, और ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह लेस देन इक्वल टू और सी ट्रांसपोज, ऐसे चेंज करते हैं। अब देखो इसमें क्या हुआ? ए की जगह क्या आया है? ए ट्रांसपोज आ गया। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ? ए ट्रांसपोज में बदल रहा है, यानी जो रोज थी वो कॉलम में बदल गई, जो कॉलम थे वो रोज में बदल गए। तो इसके कॉलम होते हैं वो किसको दर्शाते हैं? चरों की संख्या को। जितने चर होते हैं वो उतने ही इसमें क्या होते हैं? कॉलम होते हैं। तो इसमें क्या हुआ? जितनी इसमें चरों की संख्या है, इसमें चरों की संख्या है वो किसके बराबर होगी? इसमें प्रतिबंधों की संख्या के बराबर हो जाएगी। इसमें जो प्रतिबंधों की संख्या होगी वो इसमें किसके बराबर हो जाएगी? चरों की संख्या के। देखो ये मुख्य चेंज होते हैं, जो इसमें चर होते हैं वो उसमें प्रतिबंध की संख्या के बराबर होते हैं, इसमें प्रतिबंध की संख्या होती है वो किस में बदल जाती है? उसमें चरों की संख्या के। क्यों? क्योंकि ए का क्या हो रहा है? ट्रांसपोज। रोज थी वो कॉलम में बदल रहे हैं और कॉलम थे वो रोज में बदल रहे हैं। तो जो रोज की संख्या थी वो किसको दर्शाती थी? प्रतिबंधों की संख्या। वो किस में चली जाएगी? उसमें कॉलम्स में। तो क्या हो जाएंगे? चरों की संख्या। तो प्रतिबंधों की संख्या चरों की संख्या में और चरों की संख्या प्रतिबंधों की संख्या में।
ये है इसका मुख्य चेंजमेंट होता है। उसके बाद अपना देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, असम्मितता। देखो असम्मित की कंडीशन क्या होती है, आधे समस्या असम्मित हो। असम्मित में देखो दो कंडीशन होती है। दो कंडीशन कौन सी होती है, एक तो कंडीशन होती है कि जो अपने को प्रतिबंध दिए हुए रहते हैं ना, प्रतिबंध असमीका की बजाय किस रूप में हो, समीकरण रूप में, तो क्या आ जाती है, असम्मितता आ जाती है। दूसरा होता है कि जो चर हैं, जो चर होते हैं वो क्या हो, चिन्ह में अप्रतिबंधित हो। चर चिन्ह में अप्रतिबंधित हो, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू दिए हुए रहते हैं, वो ग्रेटर देन इक्वल टू ना होके उसके ऊपर कोई भी कंडीशन ना दी हुई रहती है। जैसे सब में दिया हुआ रहता है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये दिया हुआ रहता है सबसे लास्ट में x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कंडीशन ना दी हुई हो किसी चर के लिए, तो क्या हो जाते हैं, चिन्ह में अप्रतिबंधित हो जाते हैं। दो कंडीशन है असम्मितता की, प्रतिबंध समीकरण रूप में दिए हो या फिर चर किस रूप में दिए हो, अप्रतिबंधित रूप में। जैसे इसको ड्यूल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होता है, समीकरण किस में चले जाते हैं, चिन्ह के रूप, समीकरण चले जाते हैं चर के रूप में, और चर किसके रूप में, समीकरण के रूप में। ए का ट्रांसपोज होता है तो उसके साथ चेंज होते हैं। तो इसमें ड्यूल के अंदर क्या हो जाएगा, ड्यूल प्रतिबंधित समीकरण रूप में है तो जो जिस नंबर का जिस क्रम का प्रतिबंध समीकरण रूप में है, उसी क्रम का चर क्या हो जाएगा, चिन्ह में प्रतिबंधित हो जाएगा। अप्रतिबंधित हो जाएगा। देखो अगर दूसरा समीकरण, दूसरा जो प्रतिबंध है वो समीकरण रूप में दिया हुआ है, तो दूसरा चर जो है वो किस में आ जाएगा, चिन्ह में अप्रतिबंधित आ जाएगा। वैसे ही इसके लिए देखें तो क्या हो जाएगा, इसके लिए देखें तो चिन्ह में अप्रतिबंधित दिया हुआ है, तो जिस क्रम का चर चिन्ह में अप्रतिबंधित है, उसी क्रम का प्रतिबंध किस रूप में चला जाएगा, समीकरण रूप में, समीकरण रूप में बनेगा। ठीक है, इसमें क्या पूछा हुआ है, आधे समस्या असम्मित है तो द्वितीय समस्या के चर होंगे। चर के बारे में पूछा है तो चर, ये प्रतिबंध समीकरण रूप में दिए हुए द्वितीय समस्या के चर किसमें हो जाते हैं, चिन्ह में अप्रतिबंधित हो जाते हैं। तो चर जो है वो क्या हो जाएंगे, चिन्ह में अप्रतिबंधित। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा, आंसर। तो ये है कंडीशन, दो कंडीशन दी हुई है, दोनों के बारे में हमने देख लिया। इसमें केवल एक कंडीशन के बारे में पूछा है, द्वितीय समस्या के चर। तो द्वितीय समस्या में चर कहां है, इसमें ये रहे, द्वितीय ड्यूल समस्या में चरों की बात यहां करते हैं, चर चिन्ह में अप्रतिबंधित हो जाएंगे। अगर द्वितीय समस्या में प्रतिबंध की बात करता तो वो किस में चले जाते, समीकरण रूप में चले जाते, इक्वल टू वाले रूप में चले जाते, जो इसमें ऑप्शन दिया हुआ नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न आद्य समस्या की द्वैत समस्या का उद्देश्य फलन है। अब देखो आद्य समस्या दी हुई है, ये रही, इसकी द्वैत समस्या का उद्देश्य फलन पूछा है। देखो उद्देश्य फलन में क्या बनाया था हमने, उद्देश्य फलन कैसे बनता है, सी ट्रांसपोज, ये बी ट्रांसपोज और डब्ल्यू के रूप में। तो इसमें बी कौन सा है, बी ये रहा, ये वाला जो है ना, ये क्या है इसकी बी मैट्रिक्स, इक्वल टू क्या है, बी मैट्रिक्स 4 6 5 -1। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 W1
प्लस 6w2 प्लस 5w3 माइनस w4। ये क्या हो जाएगा? इसका उद्देश्य फलन। ये मैक्सिमम दे रखा है तो मिनिमम ZD इक्वल टू ये हो जाएगा। उद्देश्य फलन पूछा हुआ है। अब देखो इसके अंदर इसने क्या किया, जो है उसको चेंज कर दिया, मिनिमम को मैक्सिमम में चेंज कर दिया। मिनिमम में दिया हुआ था, इसको जैसे ही मैक्स में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? सबके साथ माइनस लग जाएगा, माइनस 4w1 माइनस 6w2 माइनस 5w3 और ये क्या हो जाएगा? प्लस w4। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, माइनस 4w1 माइनस 6w2 माइनस 5w3 प्लस w4, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो देखो जो b है वो किस में चला जाएगा? उद्देश्य फलन में। और जो उद्देश्य फलन में 3 और -3 दे रखे हैं, ये किसके रूप में आ जाएंगे? द्वैत समस्या में b के रूप में यहां पे आ जाएंगे प्रतिबंधों के साथ में। आदेश समस्या ZP इक्वल टू CX सच दैट AX लेस देन इक्वल टू B, X ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की द्वैत समस्या है। ये हमने स्टार्टिंग में लिखी थी। ZP इक्वल टू CX है तो क्या हो जाएगा? ZD इक्वल टू B का ट्रांसपोज। देखो B का ट्रांसपोज ये रहा, B ट्रांसपोज W, इन दो में दिया हुआ है। उसके बाद देखते हैं A ट्रांसपोज W लेस देन है तो क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन। तो A ट्रांसपोज W ग्रेटर देन इक्वल टू C ट्रांसपोज, और जो चर होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है ZP वो ZD में बदल जाएगा, B ट्रांसपोज W हो जाएगा, A का ट्रांसपोज W लेस देन है तो ग्रेटर देन इक्वल टू C ट्रांसपोज W ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगी इसकी क्या? द्वैत समस्या। यदि आद्य समस्या का हल अपरिबद्ध हो तो उसकी द्वैती समस्या का हल होगा। देखो अगर आद्य समस्या अपरिबद्ध है तो उसकी द्वैत समस्या का क्या होता है? हल या तो अपरिबद्ध होगा या फिर क्या होगा? एग्जिस्ट नहीं करेगा। या तो अपरिबद्ध होगा या फिर कोई हल नहीं होगा। इसमें आ जाएगा अपना फोर्थ ऑप्शन। देखो इसके लिए भी कुछ कंडीशन होती है, वो देख लेते हैं। आद्य समस्या, द्वैत समस्या। देखो आद्य समस्या में पहला है अपभ्रष्ट हल हो, यानी कि डीजनरेट सॉल्यूशन। तो ये कन्वर्ट किस में हो जाता है? अगर आद्य समस्या में अपभ्रष्ट हल मिल रहा है, डीजनरेट सॉल्यूशन मिल रहा है, तो द्वैत समस्या में क्या मिलेगा? ऑप्शनल अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, यानी कि वैकल्पिक हल मिलता है। यही अगर इसके अंदर अपने को वैकल्पिक हल मिल रहा हो, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन मिल रहा हो, तो वो इसमें क्या मिलेगा? इसमें क्या मिल जाएगा? अपभ्रष्ट हल, डीजनरेट सॉल्यूशन। डीजनरेट सॉल्यूशन। तीसरी बात करते हैं अपने, अगर इसका हल अपरिबद्ध हो तो इसमें क्या मिलेगा? या तो अपरिबद्ध हल मिलेगा या कोई हल नहीं। या तो अपरिबद्ध हल या कोई हल नहीं। देखो अगर इसका कोई हल नहीं हो, कोई सुसंगत हल नहीं हो, तो इसमें क्या मिलेगा? वही कंडीशन सेम, या तो अपरिबद्ध हल या कोई हल नहीं।
अगर इसका अपरिबद्ध हल है तो इसका अपरिबद्ध हल होगा या कोई हल नहीं होगा। अगर इसका कोई हल नहीं है तो इसका या तो अपरिबद्ध होगा या फिर कोई हल नहीं होगा। एक कंडीशन और देख लेते हैं, 5वीं। अगर इसका क्या मिल रहा है, कोई सुसंगत हल नहीं मिल रहा, कोई सुसंगत हल नहीं है, तो इसका हल है तो वो क्या होगा, अपरिबद्ध होगा। देखो, आद्य समस्या का अगर कोई हल नहीं मिल रहा है और द्वैत समस्या का अगर हल है तो वो हमेशा क्या होगा, अपरिबद्ध होगा। तो देखो 5 कंडीशन लिखी है। अगर इसका हल अपभ्रष्ट है तो इसका वैकल्पिक हल मिलेगा, इसका वैकल्पिक हल है तो इसका क्या मिलेगा, अपभ्रष्ट हल मिलेगा। अगर इसका अपरिबद्ध हल है तो इसका अपरिबद्ध भी हो सकता है और कोई हल नहीं भी हो। अगर इसका कोई हल नहीं है तो ये अपरिबद्ध भी हो सकती है और कोई हल भी ना हो। लेकिन अगर इसका कोई हल नहीं है और इसका हल है तो वो हमेशा क्या होगा, अपरिबद्ध होगा। तो देखो ये पूछा हुआ है, आद्य समस्या अपरिबद्ध है तो उसकी द्वैतीय समस्या का या तो अपरिबद्ध हल होगा या फिर कोई हल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वैतीय चरों की यथार्थ संख्या बराबर होती है। देखो द्वैतीय चरों की संख्या, ये मैंने बताया चरों की संख्या किसमें बदल जाती है, प्रतिबंधों की संख्या में। तो द्वैतीय चरों की यथार्थ संख्या किसके बराबर होती है, आधे प्रतिबंधों की संख्या की। ठीक है, ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखो 2 बार पूछा हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में पूछा हुआ और असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 जो टेक्निकल एजुकेशन की एग्जाम हुई थी उसमें, दोनों में पूछा हुआ है। तो इसमें भी ये पूछा है द्वैत चरों की सटीक संख्या बराबर होती है, किसकी होती है, आधे प्रतिबंधों की संख्या की। तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे इसमें सेकंड और उसमें थर्ड। ये जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं इनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल बना हुआ है वेदांग मैथ्स एकेडमी के नाम से। उसके अलावा एक डिस्कशन ग्रुप भी बना हुआ है, वेदांग डिस्कशन ग्रुप। अगर हमसे इस सीरीज में कोई क्वेश्चन रह जाता है जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है या फिर उसके अलावा कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको समस्या है, तो वो आप हमारे डिस्कशन ग्रुप में डाल सकते हैं। वहां से हम उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा देंगे वीडियो सॉल्यूशन के रूप में। उसके अलावा आप अपनी समस्याएं भी वहां डिस्कस कर सकते हैं। आपको फॉर्म भरने से रिलेटेड या किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो किसी वैकेंसी से रिलेटेड तो वो आप पूछ सकते हैं, उसका सॉल्यूशन भी आपको वहां मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर करें, उसके साथ ही डिस्कशन